दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम लोग एक वीडियो सीरीज शुरू किए हैं जो आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर का है। इसके पहले के सेशन में हम लोग व्हाट इज सेंटेंस इसका डिस्कशन कर चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज या व्हाट इज सेंटेंस का अध्ययन क्यों करते हैं। दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगी, यदि इस चीज़ को आप जान जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर ढंग से इस चैप्टर को आप समझ पाइएगा। दोस्तों सबसे पहले यदि आप सेंटेंस क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इस चीज़ को जानते हैं तो जो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी वो है कुछ चैप्टर। सबसे पहले दोस्तों आप नरेशन पढ़ते हैं। यदि आप नरेशन पढ़ चुके हैं और आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस अच्छा से नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, तो नरेशन के सवालों में दोस्तों आपको दिक्कत होती होगी, हल करने में आपको और से ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा। दोस्तों एक छोटा सा सवाल है कि जब हमें अपने सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना हो, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना हो, तो हम किस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे आपके आंसर का रहेगा इंतज़ार। तो दोस्तों नरेशन बनाना हो तो किस प्रकार का वाक्य है उसी प्रकार के रूल्स नरेशन में अप्लाई होते हैं। जैसे इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डैट आएगा कि टू आएगा कि नॉट टू आएगा, इफ आएगा कि वेदर आएगा कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा। इन सारे चीज़ों का निर्धारण टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप जब पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। इसके अलावा जैसे हम वॉइस बनाते हैं, वॉइस के सवालों को हल करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है आपका कि लेट्स प्ले क्रिकेट, और दूसरा सवाल है लेट्स डांस टुगेदर। दोस्तों ये दोनों ही वाक्य आपको एक तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका जब आप वॉइस बनाइएगा तो दोनों ही डिफरेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इन दोनों का वॉइस ज़रूर बना के कमेंट में बताइएगा। और आगे के सेशन में हम लोग दोस्तों जैसे दो सीरीज हम शुरू किए हैं, एक बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर और दूसरा है 12th का एक क्रैश कोर्स, जिसमें हम वॉइस से शुरू करेंगे और वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे इन सवालों का हल करना है। आज इस सेशन में हम लोग सिर्फ जानेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। और दोस्तों आप जब सेंटेंस जान जाएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकार को आप पहचानना सीख जाइएगा तो आपको नरेशन, वॉइस और टेंस के सवालों को बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। ये जो डायरेक्ट बेनिफिट आपको पहुंचाएंगे ये 3 चैप्टर्स है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का आप सवाल हल करना हो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर में, चाहे वो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स हो, वो आपका क्वेश्चन टैग हो या आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो, हर जगह दोस्तों सेंटेंस की ही ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझते हैं। दोस्तों एक और चीज़ आपके मन में आ रहा है कि अब हम बेसिक क्यों पढ़ें। दोस्तों आप जानते हैं कि कोई इमारत कितनी बड़ी बनेगी उसका आधार उसका बेसमेंट होता है। नींव जितनी मजबूत होती है दोस्तों उस नींव पे आप उतनी ही बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको बेसिक कंसेप्ट पे एक अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी ही आप बेहतर इंग्लिश सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस सेशन में हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब हम कुछ वर्ड्स को जोड़ते हैं, एक वर्ड से दूसरे वर्ड को जोड़ते हैं तो हमारा एक सेंस निकल जाए, एक मीनिंग हो उसका, तो उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। पहले के सेशन में हम लोग समझ चुके हैं। कुछ शब्दों का समूह जिससे एक अर्थ निकले, एक उसका सेंस हो, वो सेंटेंस कहलाता है। अब दोस्तों हम जो बोल चाल करते हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अपने ओपिनियन, अपने विचारों को आपको बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ तो ये भी एक प्रकार का सेंटेंस है।
जैसे अभी हम आपसे कहूँ कि स्विच ऑफ द लाइट, तो दोस्तों ये भी एक प्रकार का सेंटेंस हुआ। अचानक हमारी कोई बात आपको अच्छी लगी और आप कहते हैं वाह व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, तो ये भी एक प्रकार का सेंटेंस हुआ। तो हम जो दिन प्रतिदिन जो बात करते हैं, बात करने का जो हमारा सलीका है, स्टाइल है, या जिस ढंग से हम अपने बातों को रखते हैं, उसके आधार पे सेंटेंस को दोस्तों 5 प्रकार से बांटा गया है। बहुत से ग्रामर में आपको मिलेगा कि सेंटेंस 4 ही प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, चलिए दोस्तों उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, इसके पहले वाले सेशन में हम लोग डिटेल्स डिस्कशन किए थे। इस सेशन में हम लोग जानेंगे दोस्तों आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों के प्रकार। जैसा कि दोस्तों सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, एसर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। दोस्तों अब हम लोग जो सबसे पहला आपका टाइप है जिसे हम डिक्लेरेटिव के नाम से जानते हैं। दोस्तों हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं और स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों डेफिनेशन अच्छा से समझेंगे तो ये तीनों जो नाम रखा गया है वो एक आपका हो जाएगा क्लियर। दोस्तों अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, जो किसी कथन को व्यक्त करता है। स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों, कथन। ये किसी कथन को व्यक्त करता है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, किसी सूचना को प्रदान करता है, हमें कोई सूचना देता है। और एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, और किसी विचार को अभिव्यक्त करता है। अर्थात जब हमें कोई सूचना प्रदान करना हो या अपने विचार को रखना हो, किसी आइडिया को एक्सप्रेस करना हो, तो दोस्तों हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को दोस्तों स्टेटमेंट और एसर्टिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा जो भी हम 5 प्रकार सेंटेंस की जो चर्चा की हैं, ये सभी सेंटेंस पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, अर्थात ये एक अलग प्रकार है। दोस्तों स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस को एक और ढंग से बांटा गया है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और मिक्स कॉम्प्लेक्स के भी 4 प्रकार के होते हैं। और ये जो सेंटेंस हम लोग जो 5 प्रकार की बात किए हैं, पर्पस के आधार पे 5 प्रकार से बांटा गया है। अब दोस्तों जो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसकी कुछ विशेषताएं याद रखिएगा, जो आपके जैसे अगर इस पे आधारित कोई सवाल बनाया जाए तो वहाँ पे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इन अ सिंपल वे। जब सामान्य तरीके से हम किसी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करते हैं, बात करते हैं, तो हम इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और इट यूजुअली एंड्स विथ अ पीरियड, जनरली यह किसी न किसी फुल स्टॉप से समाप्त होता है। दोस्तों ऐसे वाक्य क्वेश्चन वर्ड से समाप्त नहीं होते हैं, न ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से समाप्त होते हैं। ये फुल स्टॉप जिसे आप पीरियड भी बोलते हैं। द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब। दोस्तों इसमें याद रखिएगा जो आपका सब्जेक्ट होगा वाक्य का, वो वर्ब से पहले आता है। स्ट्रक्चर इसका चलता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड। इसके अलावा इट डज नॉट आस्क अ क्वेश्चन, इससे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, यह कोई प्रश्न नहीं पूछता है दोस्तों। और गिव अ कमांड, और नहीं कोई आदेश देता है। तो चलिए दोस्तों इस पे आधारित कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस, फ्रांस की जो राजधानी है दोस्तों वो है आपका पेरिस। और माई ब्रदर लाइक्स डॉग, मेरा जो भाई है वो कुत्ता, लाइक्स डॉग्स कर लेंगे दोस्तों, कुत्तों को पसंद करता है। और सी इज अ रियली गुड सिंगर, वह वास्तव में एक अच्छी गायिका है। तो जब भी इसका स्ट्रक्चर चलेगा दोस्तों सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट। इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी सी अ फुल स्टॉप या अ पीरियड। तो ये रहा आपका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस
प्रश्नवाचक वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है दैट इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस, जिसका प्रयोग किसी प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है, एंड एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। और दोस्तों इसकी जो समाप्ति होती है वो किसी न किसी क्वेश्चन मार्क से होती है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे इसका जो पर्पस है, जैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग क्यों करते हैं, टू गेदर इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना हमें एकत्रित करना हो। जैसे हम कहें कि विच रोड लीड्स टू दिल्ली, कौन सी सड़क दिल्ली की तरफ जाती है, तो हम कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम इस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। या हम किसी पॉइंट को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, जैसे इज इट ट्रू, क्या यह सत्य है। इसके अलावा यदि हमें किसी से बात करना हो, कन्वर्सेशन शुरू करना हो, जैसे हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर या व्हाट इज़ योर नेम। दोस्तों कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में आपको याद रखना है। जैसे कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इतना तो क्लियर है कि वो क्वेश्चन मार्क से समाप्त होगा। अब ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है दोस्तों यस नो इंट्रोगेटिव होता है, यस या नो इंट्रोगेटिव होता है, और दूसरा होता है दोस्तों WH इंट्रोगेटिव। ये जो होता है दोस्तों किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है और इसकी शुरुआत दोस्तों किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे ही दोस्तों आप नरेशन का सवालों का हल करिएगा वहाँ पे इसकी बहुत ज़रूरत है। यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो वहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे कि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे सीखेंगे। लेकिन क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो जो चीज़ यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। अब दोस्तों इस पे कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है आपका। और हम किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू करें, जैसे हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। आगे के जो 3 सेंटेंस बाकी रह गए हैं वो आगे के सेशन में समझेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर दोस्तों अवश्य करिएगा। तो इस सेशन में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।